सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से दो बातों के लिए अभिनंदन देना चाहता हूं। एक, मध्य प्रदेश को जो लक्ष्य दिया गया था सदस्यता का, उसको आपने इससे भी ज्यादा सदस्य बनाकर पूरा किया है और 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बना। और मित्रों, ये काम जब तक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सबके सब कार्यकर्ता एक मुश्त होकर नहीं लगते, असंभव। और मध्य प्रदेश के संगठन ने इस कार्यक्रम को जिस स्पिरिट से लिया है, वो स्पिरिट साच अर्थ में वंदनीय है और पूरे देश के लिए अनुकरणीय भी है। हृदय से लाख बधाई मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को। और दूसरा, आज मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जिसमें पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पूरी शासन व्यवस्था 100% भारतीय जनता पार्टी के है। और आज मध्य प्रदेश के सारे चुने हुए प्रतिनिधि को मध्य प्रदेश इकाई ने इस मंडप पे इकट्ठा किया। जब आप सारे लोग यहां पर आए हैं तो विजय का भी माहौल है। और जैसे शिवराज जी ने कहा, जिम्मेदारी का एहसास करने का भी समय है। मित्रों, ये जिम्मेदारी जो हम पर आई है, जो विजय प्राप्त हुई है, तो विजय कई सालों की मेहनत के बाद उसका परिणाम हमारे पास आया। आप विजयी हुए तो किसी ने सालों तक पार्टी को खड़ा करने के लिए अपनी हड्डियां गलाई है, तब आप विजयी हुए। मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराना काम। माननीय कुशवाहा जी, राजमाता जी, कैलाश जी बैठे हैं, पटवा जी है, हर जिले में ऐसे कई कार्यकर्ता हुए जिन्होंने पूरा जीवन इस पार्टी को समर्पित कर दिया, तब पार्टी को ये अच्छा दिन दिखना नसीब हो गया। और आपके पहले कई सारे कार्यकर्ता ऐसे चुनाव लड़े हैं जिसमें अगर जमानत भी बच जाती थी तो पार्टी देते थे, चलो यार जमानत बच गई, हारने का जीतने का तो सवाल ही नहीं। तब जाकर आज पार्टी इस जगह पे पहुंची है। और 1951 से 2014 की ये यात्रा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की आज तक की यात्रा ये बहुत संघर्षपूर्ण यात्रा है। और हम सब बड़े किस्मत वाले हैं कि संघर्ष के बाद जब अच्छा समय आया है, तब जनता ने आपको आपका जनप्रतिनिधि बनाया है। वो जनप्रतिनिधि का काम करते वक्त वो जरूर याद रखना कि आपका जो विजय हुआ है, उसके नींव में किसी ने अपनी हड्डियां दधीची के माफक गलाकर एक भव्य भवन बनाया, तब आप विजयी हुए हैं और विजय को प्राप्त करें। इस विजय के लिए अनेक कार्यकर्ताओं ने मित्रों काम किया है, तब जाकर हम बने। एक 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी पार्टी आज 10 करोड़ का बड़ा परिवार बनी है। हमारे विचार की उपहास करना होता था, आज हमारे विचार का सम्मान होता है। ये यात्रा बहुत संघर्षपूर्ण है। और मैं इसलिए आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हमेशा आपके मन मस्तिष्क में ये बात रहनी चाहिए कि आज हम जो कुछ भी है वो 3 पीढ़ी के संघर्ष का परिणाम है, 3 पीढ़ी के संघर्ष का पुरस्कार। ये बात आप सबके भी दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का शासन पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास जनता को कहने के लिए कुछ नहीं है। अब हमने डिलीवर करने का समय आया है। जनता की समस्याओं का समाधान करने की संपूर्ण जिम्मेदारी अकेली भारतीय जनता पार्टी की है। और देश में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चलेगी। मित्रों, पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल के बाद पहली बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। और आजादी के बाद किसी गैर कांग्रेसी दल को पहली बार
पूर्ण बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी का इस देश की जनता ने सम्मान किया। और जब हम चुनाव में जाते थे तब हम कई वादे करते थे, कई मुद्दों को उठाते थे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि 1 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने विकास का एक ठोस आधार रखने का काम समाप्त कर दिया। मित्रों, जब हम जाते थे तब हम कहते थे कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंक देंगे। आज 11 महीने और कुछ दिन हो गए हैं, विपक्ष में भी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। हम सभी को गौरव, इतनी पारदर्शी तरीके से सत्ता में जो हमारे साथी बैठे हैं उन्होंने सरकार को चलाई है कि हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, यूपीए की सरकार चली, हर महीने आए दिन घपले घोटाले बाहर आते, 76 घोटाले और 12 लाख करोड़ रुपया के घपले कर एक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की एक मूर्त बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें परिवर्तन लाया। कांग्रेस के नेता पूछते हैं कि क्या परिवर्तन आ गया। जरा आपका समय याद कर देखिए, आपने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां घोटाला नहीं किया था। 2G का घोटाला किया, CWG का घोटाला किया, टैंक खरीदने में घोटाला किया, हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला किया, आपने विमान खरीदने में भी घोटाला किया, एयरपोर्ट बनाने में भी घोटाला किया और अंत में जिसको कोई चोर भी नहीं चोरता ऐसे कोयले में भी घोटाला कर कांग्रेस ही चलेगी। और वही कोयला जो 220 खदाने कांग्रेस की सरकार ने औने पौने दाम पर उद्योगपतियों को और कॉर्पोरेट घरानों को दे दी थी, वो 220 खदानों में से सिर्फ 20 खदानों की पारदर्शी नीलामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। उन्होंने 220 खदानें दी थी, उसको हमने रद्द कर दिया, 20 खदानों की नीलामी की है और देश के खजाने में 2 लाख करोड़ रुपया बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 600 करोड़ की रॉयल्टी में 220 खदानें दी थी, हमने 20 खदानों में 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने में डाला। जिस स्पेक्ट्रम को आपने घोटाला कर दे दिया, ऐसा ही स्पेक्ट्रम की नीलामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। परिणाम क्या है? 1/3 से ज्यादा क्वांटिटी थी और आपने 8,000 करोड़ रुपया भारत के खजाने में जमा किया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नीलामी की, 1,09,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने में जमा करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब संपर्क अभियान के लिए लोगों के बीच में जाए तब बताए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी सरकार है, उस पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मित्रों, हमने कहा था कि हम महंगाई को हटाएंगे। कांग्रेस पार्टी 10 साल तक कहती रही, महंगाई नहीं हटी। एक ही साल के अंदर 8 साल के एवरेज थोक महंगाई का सूचकांक जो 7% था, एक ही साल में उसको नेगेटिव 2.33% ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और ये बहुत बड़ा काम किया है। आम आदमी को महंगाई की गिरफ्त से बचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। और हमने कहा था कि सरकार चलेगी तो दिन दुखियों के लिए चलेगी, गरीबों के लिए चलेगी, गांव में रहने वाले दलित और आदिवासी के लिए चलेगी। मित्रों, 68 साल में से 60 साल से ज्यादा समय इस देश में कांग्रेस का शासन रहा, मगर देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट थे। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने लाल किले की प्राचीर से जनधन योजना की घोषणा की।
और जन धन योजना की घोषणा करने के बाद उन्होंने जन धन योजना को शुरू किया। 11 महीने के अंदर 14 करोड़ गरीब परिवारों को बैंक अकाउंट खोलकर बैंक के कर्मचारियों ने देने का काम किया। वो 14 करोड़ परिवारों में आजादी का फायदा पहुंचाने का और उनको अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। और कल वो 14 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों के लिए एक सुरक्षा चक्र निर्माण किया है। नरेंद्र भाई की सरकार ने 3 योजनाएं कल घोषित की है और उसका उद्घाटन भी किया है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी और सुषमा जी ने किया। सिर्फ साल के 12 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा हर गरीब आदमी को दिया जाएगा। 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट, 12 रुपये कुछ नहीं होता साहब। और 330 रुपये में लाइफ इंश्योरेंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 330 रुपये में हर रोज का 1 रुपया और 2 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मजदूर और किसान, खुदरा व्यापारी कभी कल्पना नहीं कर सकता था पेंशन की। अटल पेंशन योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करने का काम किया है मित्रों। और ये काम अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है, यहां बैठे हुए चुने हुए प्रतिनिधियों की योजना को घर घर तक हम पहुंचाए, उसके लाभार्थी को उसके साथ जोड़ने का काम करेंगे और गरीब को एक सुरक्षा चक्र देने का काम करेंगे। नरेंद्र भाई ने जो योजना शुरू की है उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मित्रों, मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट, बेरोजगारी जब तक नहीं हटती इस देश में से गरीबी कभी नहीं हट सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेक इन इंडिया योजना के माध्यम से दुनिया भर के कॉरपोरेट घरानों को यहां भारत में उत्पादन करने के लिए निमंत्रित किया है। और 11 महीने के अंदर करीब 3500 से ज्यादा कंपनियों ने अपना इरादा जताया है यहां उत्पादन करने का। और उस उत्पादन जब शुरू होगा और जो रोजगारी निर्मित होगी उसके योग्य युवा को बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। और इन दोनों मिलाकर बेरोजगार युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, एक मुद्रा बैंक की योजना भी हम लेकर आए। जब बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया तब कांग्रेस वाले कहते थे कि बैंकों के दरवाजों को हमने गरीबों के लिए खोल दिया है, मगर गरीबों को कभी वहां से लोन नहीं। बेचारा चाहता भी था तो इनकम टैक्स नंबर मांगते थे, कई सारी चीजें मांगते थे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने मुद्रा बैंक की योजना लेकर आए हैं जिसमें 10,000 से लेकर 10 लाख तक की एक सरल तरीके से लोन दी जाएगी। किसी नाई के बेटे को हजाम की दुकान अगर गांव में खोलनी है तो अब साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बैंक में से उसको लोन मिल जाएगा। किसी ठेले वालों को 10,000 रुपया चाहिए, ऑटो वालों को 2 लाख रुपया चाहिए, तो किसी साहूकार से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मुद्रा बैंक के माध्यम से उसको ऋण मिल जाएगा। अगले महीने इसकी भी सारी नेशनलाइज बैंकों में हम शुरुआत करने वाले हैं। इससे बहुत सारा बेरोजगारी जो स्वयं रोजगार करना चाहते हैं ऐसे युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने का एक अच्छा रास्ता खुल जाएगा। मित्रों, किसानों के लिए कांग्रेस के लोगों ने बहुत शोरगुल मचाया। 60 साल तक कांग्रेस के लोग किसान के नाम पर राजनीति करते रहे, मगर जब कुदरती आपदा आती थी तब किसान बेचारा रोता रहता। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने आजादी के बाद पहली बार किसान की सहायता के सभी मापदंडों को बदल दिया। पहले 50% नुकसान होता था तब सहायता मिलती थी, अब 33% नुकसान होगा तो भी सहायता देने का काम भारत सरकार करेगी और सहायता की राशि भी 50% बढ़ाकर 1.5 गुनी कर दी गई। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, शिवराज जी से बात हुई,
वो भी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना यहां पर अब शुरू करने जा रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर किसान को अपने खेत में कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, कौन सा बीज डालना चाहिए और कौन सा क्रॉप लेना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन घर में बैठकर मिले, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। और कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल के द्वारा किसानों की जमीन बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को दी जाएगी। मैं आज इस मंच पर से आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल में एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जिससे किसान की भूमि कोई बड़े औद्योगिक घराने को 1 इंच भी जमीन मिले। कांग्रेस के लोगों ये झूठ फैलाना बंद करें। गांव में बिजली पहुंचानी चाहिए, नहीं पहुंचानी चाहिए। गांव में पानी पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना है। गांव को रोड से जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। रेल के नेटवर्क को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। गांव में अच्छी शालाएं बनानी है या नहीं बनानी है। सरकारी अस्पताल बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। रोड बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी है या नहीं करनी है। अगर ये सब करना है तो भूमि चाहिए, मगर हमारी जिम्मेदारी है वो भूमि के उचित दाम देकर किसान के साथ अन्याय न हो। शहर में 2 गुना और गांव में 4 गुना दाम देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया। जिस किसान की भूमि अधिग्रहण होगी वो 1 गुना दाम में से तो और भूमि खरीद लेगा, अपना कृषि करेगा, खेती करेगा और 3 गुना जो ज्यादा पैसा मिलेगा उसमें से वो अपना जीवन व्यापन भी करता रहेगा। एक किसान विरोधी योजना नहीं है, एक किसान की मित्र भूमि अधिग्रहण योजना है। 4 गुना दाम अगर मिलता है और किसी किसान की भूमि जाती है तो उसके बाद में खरीद फरोख्त बंद नहीं होने वाली है। किसान एक और जगह पर जाकर भूमि लेगा और अपनी खेती करेगा और उसके पास 3 गुना पैसा बचा रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ये कांग्रेस के लोगों ने जो भ्रांति फैलाने की शुरुआत की है उसको निरस्त करने के लिए महासंपर्क अभियान में घर घर जाकर भूमि अधिग्रहण बिल के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए जन जागृति लानी पड़ेगी। मित्रों, स्वच्छता अभियान और नमामि गंगे कई ऐसे कार्यक्रम मोदी सरकार ने हाथ में लिए हैं जिसके माध्यम से समस्याओं को जन आंदोलन में परिवर्तित कर उसके निपटारे की ओर सरकार आगे बढ़ी है। मित्रों, देश की अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाने का काम और इतने अल्प समय में पटरी पर चढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब हम विपक्ष में थे और अटल जी के हाथ में सत्ता आई तब देश का विकास दर 4.4%। अटल जी ने 6 साल के बाद देश के विकास दर को 8.4% किया और फिर से यूपीए की सरकार आई। 10 साल उन्होंने काम किया और 8.4 के विकास दर को फिर से 4.4% कर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता दे दी। 4.4 से 8.4, 8.4 से 4.4 और 1 साल में ये 4.4% विकास दर को हमने एक ही साल के अंदर 5.7% पहुंचाने का काम किया। बजट का घाटा नियंत्रित है, व्यापार घाटा नियंत्रित है, उत्पादन बढ़ा है, कृषि विकास दर भी जहां जहां एनडीए के राज्य है वहां 2 अंकों को कूदकर मध्य प्रदेश राज्य जैसे राज्य में तो 20% से ज्यादा कृषि विकास दर दिया है। और मैं विशेष रूप से भाई शिवराज जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि विकास दर को बढ़ाना तो बहुत सरल है, मगर कृषि विकास दर को बढ़ाना वो भगीरथ काम है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बहुत अच्छे तरीके से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक करके प्रदेश के किसानों के लिए एक तरफा अच्छा काम किया है। मित्रों, सीमा सुरक्षा की बात की, अभी युवराज वेकेशन पर से आए,
मालूम है ना आपको? वैकेशन पर गए थे 60 दिन के, अभी अभी आए हैं और वो कहने लगे कि भाई क्या फर्क पड़ गया, पहले भी गोलीबारी होती थी और अब भी गोलीबारी होती है। राहुल जी, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा, आपका देखने का नजरिया कुछ अलग है। बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पहले जब पाकिस्तान की सीमा पर गोलीबारी होती थी तो गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की फौज करती थी। और आज जब गोलीबारी होती है तो शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसकी समाप्ति भारत की सेना करती है। इतना फर्क पड़ा। और कश्मीर के चुनाव को इसके अंदर व्यवधान डालने के कुछ दिन छोड़ दीजिए तो पाकिस्तान की सीमा पर बाइंदार शांति हो गई है। उनको भी मालूम है अब देश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, नरेंद्र मोदी का राज है। मित्रों, हर तरफ सीमाओं को सुरक्षित करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। बांग्लादेश की घुसपैठियों के लिए सालों से कोई काम नहीं किया जाता था क्योंकि वो उसमें उनको वोट बैंक नजर आती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए चिंता का सवाल है। हमने देश में सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो सरहद के झगड़े थे उसके निपटारे के लिए बिल पास कर आज बांग्लादेश की सीमाओं पर 100% फेंसिंग हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। नेशनल सिटीजन रजिस्टर की शुरुआत की है जिससे बांग्लादेशी घुसपैठिए आइडेंटिफाई होंगे, उनको वापस भेजने का एक कार्यक्रम बनाया जाएगा और नए घुसपैठिए न आए उसकी भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मित्रों, 10 साल तक कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते दुनिया भर में जाते थे। आपने भी देखा होगा, मनमोहन सिंह जाते थे, आपने देखा है ना टीवी पर। दुनिया में किसी को कुछ मालूम पड़ता था भाई बताइए। और आज मोदी जी जाते हैं, चाहे अमेरिका जाए, चाहे फ्रांस जाए, चाहे जर्मनी जाए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिजी, सिंगापुर, कहीं पर भी जाए हजारों का हुजूम उनका स्वागत करने के लिए उमड़ता है और उनका स्वागत करता है, दुनिया भर में उनका स्वागत करता है। और ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। नरेंद्र भाई ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और जब नरेंद्र भाई यूएन असेंबली में अथवा तो मेडिसिन स्क्वायर के स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने हिंदी में दुनिया को संबोधित करते हैं तो हर हिंदुस्तानी की छाती हिंदी का सम्मान देखकर गज फूल जाती है कि देश का प्रधानमंत्री यूएन असेंबली में जाकर हिंदी में दुनिया को संबोधित करता है। हर क्षेत्र में इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब हमारी जिम्मेदारी है उसको जनता को जाकर बताएं। जनसंपर्क लोक संपर्क अभियान के अंदर कार्यकर्ता तक का तो संपर्क करे ही करे, उसको साहित्य दे सरकार की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अच्छे कामों का, और उसके साथ जनता का भी संपर्क करे और लोगों तक पहुंचे। मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में एक विकास का यज्ञ चला है। हर क्षेत्र के अंदर 45,000 किलोमीटर रोड है और 95,000 किलोमीटर। कृषि विकास दर रुकता ही नहीं। कई बार तो लगता है आंकड़े किस तरह से बनते हैं। इतना बड़ा कृषि विकास दर देश के किसी राज्य ने अर्जित नहीं किया है। मैं मन से श्री शिवराज जी को साधुवाद देना चाहता हूं। इंजीनियरिंग की कॉलेज बनाना हो, मेडिकल की कॉलेज बनाना हो, इरिगेटेड लैंड में कई गुना इजाफा किया। किसान के खेत में पर पानी पहुंच जाए तो पसीना तो किसान बहाने के लिए तैयार है और उसी का परिणाम है कि कृषि विकास दर को मध्य प्रदेश ने अचीव किया है। हर गरीब की चिंता
छोटी योजनाओं बनकर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इसी का कारण है कि कोई भी चुनाव हो, पंचायत का हो, पालिका का हो, महानगर पालिका का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, यहाँ की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है क्योंकि अच्छा शासन चल रहा है। मगर कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उनसे सहन नहीं होता। बहुत अलग प्रकार की सोच है मित्रों कांग्रेसियों की। राजे रजवाड़े यहां पर शासन किए हैं आपके प्रदेश। मध्य प्रदेश में राजाओं ने शासन किया है और एक गरीब का बेटा आकर बैठ गया है, सहन नहीं कर पाते, इतना अच्छा काम होता है। मगर जो लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी भ्रांति फैला दो, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है अच्छा शासन चल रहा है, अच्छी सरकार चल रही है, आपके आरोपों का कोई असर होने वाला नहीं। दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अच्छे कामों का सिला देना से जनता बंद नहीं करेगी। ये लोगों के लिए चलने वाली सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो। लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है और लोगों के बीच में से बड़े होकर नेता बने हुए लोग हमने प्रदेश में और देश में बिठाए हैं। हमारे यहां जन्म से कोई नेता नहीं बनता, एक परिवार में से जन्म लेने से कोई नेता नहीं बनता। लोगों के बीच में काम करते करते कितने पापड़ बेलकर एक सामान्य कार्यकर्ता जब राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो वो देश के लोगों के दुख को, गरीब के दुख को जानता है और इसीलिए इस प्रकार की योजनाएं लेकर वो आता है। मित्रों, आज देश भर में 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब आने वाले दिनों में मोदी जी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने देश भर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराकर सिद्ध करना है। और मित्रों, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार, लोग सरकार को सबसे छोटी इकाई के रूप में देखते हैं। अगर राज्य सरकार कितना भी अच्छा काम करे, केंद्र सरकार कितना भी अच्छा काम करे, अगर पंचायत और नगर पालिका ठीक काम नहीं करेंगे तो लोगों को नहीं लगेगा कि सरकार अच्छी सरकार है। यहां पर जो जनप्रतिनिधि आए हैं, उनके मन में हमेशा एक भाव रहना चाहिए कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरा आचरण भारतीय जनता पार्टी की छवि बनाता है, मेरा आचरण भारतीय जनता पार्टी की छवि बिगाड़ता है। अगर एक भाव लेकर आज यहां से चले गए तो मैं समझता हूं कि आने वाले सालों तक मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने का किसी में साहस नहीं है। सालों तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी है। और दोस्तों, जिस पार्टी के पास 10 करोड़ से ज्यादा देवतुल्य कार्यकर्ता हो और जिस पार्टी के पास लोगों को समर्पित नेतृत्व हो, वो पार्टी को हराना वैसे भी आसान नहीं है। मगर आप जब काफी सारे लोग पहली बार जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं, आज दीनदयाल जी को याद कर, श्यामा प्रसाद जी को याद कर और भारत माता के मानचित्र को नजर समक्ष रखकर एक संकल्प लेकर इस संकल्प अधिवेशन से चाहिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि का नुकसान हो। हर कार्यकर्ता आज एक संकल्प लेकर जाए, हर कार्यकर्ता एक संकल्प लेकर जाए कि आने वाले 5 सालों तक इकाई में जो मुझे काम मिला है वो काम पूरे समर्पण भाव से जनता की सेवा करते हुए, विशेषकर गरीब और किसान की सेवा करते हुए मैं पूर्ण समर्पण के भाव से करूंगा। अगर इतना कर लेते हैं तो मैं मानता हूं मित्रों कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जो मध्य प्रदेश बनाया है वो अजय रहेगा और आने वाले दिनों में देश की सरकार भी और ज्यादा अच्छे काम कर लोगों की अपेक्षा है, जनता की जो अपेक्षा है
उसकी परिपूर्ति के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आएगी, मगर वो योजना के बाहर और वो काम के दूत बनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करते। फिर से एक बार आप सबको आपकी आने वाली अच्छी कारकिर्दी के लिए, अच्छे समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंधे पर हल वही समस्याओं का हल ला सकता है, कंधे पे गन ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।